A very good morning students. You are most welcome in ABN JJN ऑनलाइन मैथ क्लास। कल हमने अपने बुक के पेज नंबर 18 से 19 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, लेकिन रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम की वजह से शायद वो पूरी वीडियो आप तक नहीं आ पाई। तो आज हम शॉर्ट में जितने जितने वन क्वेश्चन का वीडियो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, और आज हम क्वेश्चन 20 से यहाँ पर अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। आपके बुक के पेज नंबर 18 पे आप क्वेश्चन 20 देखिएगा। आज क्वेश्चन 20 से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे अपने माइक को म्यूट रखें। हमारा क्वेश्चन 20 है, 1543 people appeared in an examination in a particular year। एक पर्टिकुलर ईयर में, किसी एग्जामिनेशन में, एग्जाम जब होता है, परीक्षा जब होती है, तो उसमें कितने पीपल ने, कितने लोगों ने एग्जाम दिया? 1543। 893 more people appeared in the same examination in the next year। उसी एग्जामिनेशन में अगले साल 893 पीपल ज्यादा थे, एग्जाम में ज्यादा अपीयर हुए। हाउ मेनी पीपल अपीयर इन द एग्जामिनेशन इन द सेकेंड ईयर। तो हमें बताना है कि सेकेंड ईयर में कितने टोटल पीपल, कितने लोगों ने वो एग्जाम दिया। जैसे कि आपका एग्जाम होता है, सपोज पहले साल में फिफ्थ क्लास में, पेज नंबर 18 क्वेश्चन 20 बेटा। पहले साल में सपोज 1543 बच्चों ने 6 का एग्जाम दिया, और नेक्स्ट ईयर 6 क्लास का एग्जाम 893 ज्यादा बच्चों ने दिया। तो हमें ये बताना है कि दूसरे साल में कितने टोटल बच्चों ने वो एग्जाम दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले साल में जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था उन बच्चों के नंबर ऑफ स्टूडेंट में हम दूसरे साल में जितने बच्चों ने दिया उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा आप देखिएगा। पीपल appeared in an examination in particular day। पर्टिकुलर डे में कितने पीपल अपीयर हुए? 1543। अब हमें बताना है कि इफ नेक्स्ट ईयर appeared more than 893 people, then total number of people appeared in second year हमें सेकंड ईयर का निकालना है। तो फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का हमें क्या करना है? टोटल करना है। ठीक है, 3 में 3 को ऐड किया 6, 9 और 4 कितना हो गया? 13। 13 का 3, 1 कैरी, 8 और 5 12 और 1 13, 1 कैरी, 1 और 1 2।
इट मीन्स 2336 पीपल ने सेकंड ईयर में एग्जाम दिया। हमने यहाँ क्या किया, फर्स्ट ईयर में अगर 1543 पीपल ने एग्जाम दिया और सेकंड ईयर में यदि इतने पीपल मोर देन थे उस एग्जाम में, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालना था ना, कि सेकंड ईयर में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर के जो पीपल थे, टोटल जो हमारे पास स्ट्रेंथ थी उसमें जितने मोर देन थे उनको हमने प्लस कर दिया। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन 22, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, 21 हम यहाँ पर करेंगे पहले। द सेल्स टर्न ओवर ऑफ ए कंपनी इन 2015 वाज ₹4748 करोड़। एक कंपनी का जो सेल है वो 2015 में कितने पे टर्नओवर हुआ, 4748 करोड़ रुपीस पे। इन द 2016 the turnover increased to ₹5847 करोड़। 2016 ईयर में यानी अगले साल अगर कंपनी का टर्नओवर बढ़कर, इंक्रीज यानी बढ़ना, डिक्रीज यानी कम होना, तो यहाँ पर क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ सेल, और इंक्रीज होकर कितना हो गया टर्नओवर कंपनी का, 5847 करोड़। तो हमें बताना है कि 2016 में 2015 से कितना ज्यादा टर्नओवर रहा कंपनी के सेल का। ठीक है। तो यहां पर देखिए, सेल्स टर्नओवर in 2015 was $2015 में कितने करोड़ का हुआ, if it increase in 2016 rupees 5847, then difference between both year was, हमें डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर ये देखिए 2016 में क्योंकि कंपनी का टर्नओवर ज्यादा रहा तो हमें बड़ी डिजिट में से ही छोटी डिजिट को माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हमें अब क्या करना है, 5847 जो आपका था, शायद ये आपके स्क्रीन पे नहीं आ रहा, हम इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। यहां आपको लिखना है देन डिफरेंस बिटवीन बोथ ईयर वाज। हमें जब डिफरेंस निकालना तो हम क्या करेंगे, बड़ी डिजिट में से इंक्रीज होके, क्योंकि सेल ज्यादा टर्नओवर वहां पर हुआ था
तो बड़ी में से हमें क्या करना है, छोटी डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें पता चलेगा कि सेकंड ईयर में कितना इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर मैंने 1 कैरी दी, ये 17 हुआ। 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा अपने पास, 9। अब यहाँ पर कट के ये 3 हो गया, 1 कैरी इसको हमने दे दी थी, और ये मैंने 13 बनाया 8 से 1 कैरी देके। 13 में से अगर मैंने 4 को काटा तो कितना आया, 9। 7 में से 7 को काटा 0, 5 में से 4 को काटा 1। यानी कि कंपनी का 2016 में कितने रुपीस के सेल जो टर्नओवर था वो कितना इंक्रीज हुआ, 1099 रुपीज। अब क्वेश्चन 22 हम देखेंगे। डिफरेंस, यस बेटा। 1099 करोड़ होगा क्या बेटा, 11,099 करोड़ आंसर नहीं आएगा क्या? हाँ हाँ, करोड़ ही है, ये डिजिट अगर करोड़ में है तो करोड़ ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ओके मैम। क्वेश्चन 22, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 891। अगर किसी टू नंबर के बीच में 891 का डिफरेंस है, इफ द ग्रेटर नंबर इज 1561, और यदि बड़ा नंबर 1561 है तो आपको अदर नंबर पता करना है। देखिए, 2 नंबर हैं आपके पास, उनका डिफरेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है। किसी भी 2 नंबर के बीच का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 891, और उसमें से बड़ा नंबर अगर आपको दिया हुआ है और आपको स्मॉलर नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर में से दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन 22 आप देखो, इफ ग्रेटर नंबर हमारे पास कितना है, 1561। मैम एंड मैम डिफरेंस बिटवीन, यस बेटा। मैम इसमें से दो नंबर का अंतर 891 है और उसमें से बड़ी संख्या 1561 है। हाँ, तो अभी आप आगे 1561 देखो बेटा, बीच में पहले बोलने की बजाय पहले इस क्वेश्चन को आप देखो, फिर आपको समझ में नहीं आए तब पूछना, है ना। 2 नंबर के बीच का डिफरेंस आपके पास है 891, और हमें क्या निकालना है, देन द अदर नंबर इज, अब यहां पर आप देखो, आपके पास 2 नंबर है, सपोज आपके पास 100 और एक दूसरा नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस आपका 20 है, ठीक है। पहला नंबर 100 है, दूसरा आपको पता नहीं, लेकिन उन दोनों के बीच का अंतर अगर डिफरेंस 20 है, तो आपको अगर दूसरा नंबर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, 100 में से 20 को सब्ट्रैक्ट ही तो करोगे, है ना। अगर आपको दूसरा नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, ग्रेटेस्ट नंबर 2 नंबर में से 100 है, ठीक है, ठीक है। डिफरेंस आपका 20 है, तो आप अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालोगे तो 100 में से 20 को माइनस ही तो करोगे, वही हमें यहाँ करना है। आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर है 1561, दोनों के बीच का डिफरेंस है 891, तो आपको सेकंड नंबर निकालना है, अदर नंबर कौन सा था वो निकालना है।
तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया, 1 में से 1 को काटा 0, यहाँ पर मैंने 16 बनाया, 16 में से 9 को काटा 7, ये आपका 4 बचा, 4 और 1 14, 14 में से 8 को मैंने काटा तो 6, यानी कि 670 आपका सेकंड नंबर होगा। और अगर आपको चेक करना हो कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो आप ये देखो 891 में 670 जोड़ देंगे इन दोनों को। यस, 891 में 670 को प्लस करके देख लेंगे। अगर हमारा नंबर यही आता है तो इट मीन्स हमारा आंसर राइट है। ठीक है, अब क्वेश्चन 23 पे अपन आते हैं। क्वेश्चन 23 देखो, इन द ईयर 2015 schools were planted in village। 2015 ईयर में स्कूल्स ने क्या किया, प्लांटेड किया गांवों में, ठीक है, विलेजेस में। इन फर्स्ट विलेज गवर्नमेंट स्पेंड ₹2893। अगर पहले गांव में, पहले विलेज में गवर्नमेंट ने प्लांटेड करने के लिए 2893 रुपीज स्पेंड किए, और सेकंड विलेज में 2713 रुपीज स्पेंड किए, इन थर्ड विलेज गवर्नमेंट ने 1745 रुपीज, और फोर्थ विलेज में अगर 5712 रुपीज स्पेंड किए, तो आपको बताना है कि टोटल चारों विलेजेस में कितना स्पेंड हुआ प्लांटेड पे। अगर हमें टोटल निकालना है, पहले गांव में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, चारों में मिलकर टोटल कितने रुपीज स्पेंड हुए, कितने रुपीज गवर्नमेंट ने खर्च किए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चारों विलेजेस का जितना जितना मनी है उन सबको हम प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारी टोटल मनी आ जाएगी। इसको अपन शॉर्ट में करते हैं। फर्स्ट विलेज में गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया वो देखिए, फर्स्ट विलेज ₹2893। सेकंड विलेज में कितना किया, मैम इसको छोटे में लिखना है तो फर्स्ट विलेज, सेकंड विलेज और थर्ड विलेज और फोर्थ विलेज का यहाँ पे मैंने चाहो यहाँ पे ये डॉट डॉट लगाया है, इट मीन्स मनी स्पेंड इन सेकंड विलेज। ओके, 2713 मनी स्पेंड इन थर्ड विलेज। थर्ड विलेज में कितनी मनी स्पेंड की, 1745, एंड मनी स्पेंड इन फोर्थ विलेज। फोर्थ विलेज में आपकी मनी स्पेंड हुई 5712। टोटल मनी spent in all 4 villages। 4 विलेजेस में टोटल कितनी मनी स्पेंड हुई, उसके लिए हमें सबका टोटल करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 5 और 2 7, 7 में 3 को ऐड किया 10, 10 में 3 को ऐड किया तो कितना आया 13, ये 1 कैरी। 1 और 4 5, 5 में 1 को ऐड किया 6,
6 में 9 को करो आप 15 और 15 में 1 कैरी को ऐड किया 16, ये वापस से 1 कैरी। 7 और 7 14 हो गया, 14 में मैंने 7 को ऐड किया 21 हो गया। 21 में अगर मैं 8 को ऐड करूंगी तो 29, और 29 में कैरी को मैंने ऐड किया तो 30, 30 की 0 और 3 कैरी। अब यहाँ पर 5 में 1 को ऐड किया 6, 6 में 2 को ऐड किया 8, 8 में 2 को ऐड किया 10, 10 में मैंने 3 कैरी को ऐड कर दिया तो कितना हुआ 13। इट मीन्स आपकी टोटल मनी कितनी आई 13,063 रुपीज। कितना आया 13,063 रुपीज। अब यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 7,832। किसी गांव की पॉपुलेशन, टोटल जनसंख्या, उसमें जितने लोग रहते हैं ना टोटल, वो कितने हैं 7,832 वहां की पॉपुलेशन है। ड्यूरिंग द फ्लूड, फ्लूड ये बाढ़ वगैरह आती है ना बेटा, अभी आप समझ, इस टाइम पे रेनी सीजन है तो ज्यादा बारिश जहां पर होती है वहां पे फ्लूड आ जाता है ना, तो कई बार लोग बह जाते हैं, मर जाते हैं। तो यहाँ भी ये है कि उस गांव में फ्लूड के दौरान 2,807 पीपल की मौत हो चुकी, एंड 1,347 जो पीपल थे वो एक गांव को छोड़कर अपने पास वाले गांव में चले गए। हाउ मैनी पीपल वर लेफ्ट इन द विलेज, यानी कि अगर 7,832 पीपल में से 2,807 पीपल की डेथ हो गई और 1,347 पीपल दूसरे गांव में चले गए, दूसरे शहर में, पड़ोस में जो दूसरा गांव था वहां चले गए, तो आपको बताना है कि अब उस गांव में कितने पीपल वहां पर रहे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो फ्लूड में जो मर गए थे और दूसरी जगह जो शिफ्ट हो गए उनका टोटल कर टोटल पॉपुलेशन में से निकाल लेंगे। तो 2 स्टेप हम इस क्वेश्चन में करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे नंबर ऑफ पीपल died from flood, कितने 2,807। number of people moved to the other city या नेबरिंग सिटी एक ही बात है। यहाँ पर 1,347 सम ऑफ बोथ या टोटल नंबर ऑफ पीपल या इन दोनों का सम कर लो। यहाँ पर 14, 1 कैरी, 4 और 1 कितना हो गया 5, यहाँ पर 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 का 1, 1 कैरी, 3 और 1 4, यानी कि 4,154 पीपल थे जो उसमें से कम हो गए। अब हमें निकालना है पार्ट सेकंड, टोटल पॉपुलेशन इन द विलेज विलेज में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी
7,832 और मूव और जो चले गए थे छोड़ के मूव कर गए जो डाई हो गए थे उनका है from village then left in village left people then number of people left in village हम टोटल जो पीपल थे उनमें से इन दोनों का जो टोटल आया है जो मर गए थे जो दूसरी जगह चले गए थे उनके टोटल को टोटल पॉपुलेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ ये आपका 12 में से 4 को काटा 8, ये आपका 2 1 कैरी दी 12 में से 5 को काटा कितना बचा आपका 7, ये आपका 7 में से 1 को मैंने काटा 6 और 7 में से 4 को काटा 3 यानी कि 3,678 पीपल उस गांव में बचे। आंसर आपका कितना आया? अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा तो ये आपका आंसर है। 12 में से मैंने 4 को काटा 8, ये 2 बचा। अब यहाँ पर 12 में से मैंने 5 को काटा 7, ये 7 बचा। 7 में से 1 को काटा 6 और 7 में से 4 को काटा 3 यानी कि 3,678 पीपल उस गांव में बचे। अब इसके बाद में इसी पेज नंबर 18 पे आपका प्रैक्टिस कॉर्नर है जिसमें एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आपको करने हैं। मैम हाँ बेटा। मैम ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता है 7,832 में से पहले ना 2,807 इसको आप ऐसा कर सकते हो 2 स्टेप में, सीधा सीधा अगर आपको करना है, ठीक है, तो आप इसमें से पहले 2,807 को माइनस करेंगे जैसे मैंने इसको किया। इसमें से इसको फॉर्म में ऐसे लिखोगे, ये किया 32 में से 2,807 को मैंने माइनस किया। ये देखो 12 में से 7 को काटा 5, ये आपका 2, ये 2 आ गया। स्टेप फर्स्ट आप ऐसा कर सकते हो, स्टेप फर्स्ट को इस तरह से कर सकते हो। 8 में से 8 को काटा 0, 7 में से 2 को काटा 5। अब अगर हमें स्टेप सेकंड करना है तो ये देखो बेटा, स्टेप सेकंड के लिए हम जो ये आंसर आया है ना अपना, इस आंसर को ऊपर लिखेंगे और 1,347 को उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें से जो हमारा ये 5,025 पीपल बचा था उसमें से हम जो दूसरी जगह शिफ्ट कर गए थे उसको भी आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो यहाँ से मैंने इसको 15 बनाया, 15 में से 7 को काटा 8, यहाँ 1 बचा। यहाँ से मैंने 5 से इसको कैरी दी, ये 10 बना।
10 से इसको कैरी दी, ये 11 बन गया, ये 9 अपने पास बचा। ठीक है, 11 में से अगर मैंने 8 को काटा तो कितना बचा? 7। ठीक है, अब यहाँ हमारा 9 बचा, 9 में से मैंने 3 को काटा 6 और ये 4, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम बेटा। अब अपन अपना लास्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें आपको एग्जामिनेशन टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, वो आपके पेज नंबर 18 पे, इसी पेज नंबर पे है आपकी बुक के। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी प्रैक्टिस कॉर्नर आपका पेज नंबर 18 पे है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है। ठीक है, जो डिजिट्स दी हुई हैं। अब इसमें कॉलम ए और बी आपके पास है, कॉलम ए और कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए में आपका कुछ डिजिट्स आपको दी हुई हैं। फोर्थ है आपकी 19 + 113, यहाँ पर 135, बी कॉलम में 2080, 132 और 192, ये डिजिट्स दी हुई है। अब हमें मैच करना है, कौन सा आंसर किसके आगे होगा, ये हमें मैच करना है। तो मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? एडिशन। तो इसको आप अपने कॉपी के रफ कॉलम में आप इसको सोल्व करके देखेंगे। 171 में अगर मैंने 21 को ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर एडिशन का साइन है तो हम इसको ऐड करेंगे, ये आपका 192 मेरा आंसर आया। तो पहले वाले को 192 से मैं मैच कर दूंगी। ठीक है, अब सेकंड वाला आपका है 165 - 30, है ना? तो इसको भी सोल्व करके देख लेंगे। 5 में से 0 मीन्स कुछ नहीं काटा, 6 में से 3 को काटा 3 और ये आपका 135। तो सेकंड वाले में हम क्या करेंगे? 135 से इसको मैच कर देंगे। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है तो हमें डिजिट्स को सोल्व करके उसके आंसर के साथ उसको मैच करना है। तो हम आंसर निकाल के पहले देखेंगे और उसके बाद में जो आंसर हमें मिल रहा है उसके साथ उसके आंसर को मैच कर देंगे। अब यहाँ 6 में से 6 को मैंने काटा 0, 8 एज इट इज, 0 और 2, 2080 हुआ ना? तो ये 2080 मेरे को जहां दिख रहा है उसके आंसर से मैंने इसको मैच कर दिया। अब हमारा इसी में क्वेश्चन है 19 में 113 को प्लस करके देखना है। 9 और 3 कितना हो गया? 12, 1 कैरी, 2 में कैरी को ऐड किया 3 और ये 1, यानी कि 132 से मैं इस फोर्थ क्वेश्चन को मैच करूंगी। इस तरह से हमने हर क्वेश्चन को क्या किया? पहले रफ कॉलम में सोल्व किया और उसके बाद में जो आंसर हमें मिला उसको उसके आंसर के साथ मैच कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस क्लास मैम फर्स्ट वाले को ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 171 में 170 में पहले 21 प्लस करके फिर उसमें 1 प्लस कर सकते हैं। बेटा ऐसा कुछ नहीं करना अपने को, सीधा सीधा जो डिजिट आपको दिया हुआ है वो ही आप प्लस करेंगे। ओके, उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, सीधा सीधा जो डिजिट्स हैं उनको लिखो और उनको प्लस करो, उसके आंसर के साथ मैच कर दो। ठीक है,
Okay, students, bye.